आपने अक्सर अपने घर में बुजुर्गों को कहते सुना होगा कि कोई भी व्रत रखो ना रखो, लेकिन एकादशी का व्रत जरूर रखा जाए। एकादशी का व्रत क्या है, क्यों किया जाता है और इसके क्या लाभ हैं? वैसे अगर हम धार्मिक परिप्रेक्ष्य को छोड़ दें और वैज्ञानिकता के प्रमाण पर देखें, तो अगर आप 10 दिन खाना खाने के बाद 11वें दिन अपने शरीर के अंगों को विश्राम दें, तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्रिका दुरुस्त होती है। लेकिन मैं आज आपको शास्त्रों में बताए गए एकादशी व्रत की विधि और कथा के बारे में बताता हूँ। एक समय युधिष्ठिर ने भगवान से पूछा था, एकादशी व्रत किस विधि से किया जाता है और उसके क्या फल है? उपवास के दिन जो क्रिया की जाती है, आप कृपा करके मुझे बताइए। ये वचन सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, मैं तुमसे एकादशी व्रत का महात्म्य कहता हूँ, सुनो। सर्वप्रथम हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी से इस व्रत को प्रारंभ करना चाहिए। दशमी को संध्या काल भोजन के बाद अच्छी तरीके से दातून करें, ताकि अन्न का कोई अंश मुंह में न रह जाए। रात्रि को कदापि भोजन न करें, न अधिक बोले। एकादशी के दिन सुबह 4 बजे उठकर सबसे पहले व्रत का संकल्प करें। इसके पश्चात शौच आदि कार्यों से निवृत्त होकर शुद्ध जल से स्नान करें। व्रत करने वाला चोर, पाखंडी, परिस्त्रीगामी, निंदक, मिथ्याभाषी या किसी भी प्रकार के पापी से बात न करें। स्नान के पश्चात धूप, दीप, नैवेद्य आदि 16 चीजों से भगवान का पूजन करें और रात को दीप दान करें। रात्रि में सोना या प्रसंग नहीं करना चाहिए। सारी रात भजन कीर्तन आदि करना चाहिए। जो कुछ पहले जाने अनजाने पाप हो गए हों, उनकी क्षमा मांगनी चाहिए। धर्मात्मा पुरुषों को कृष्ण और शुक्ल पक्ष दोनों की एकादशी को समान समझना चाहिए। जो मनुष्य ऊपर लिखी विधि के अनुसार एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें शंखोद्वार तीर्थ में स्नान करके भगवान के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है, वह एकादशी व्रत के 16वें भाग के समान भी नहीं है। व्यतिपात के दिन दान करने से लाखों गुण फल प्राप्त होता है। संक्रांति से 4 लाख गुना तथा सूर्य चंद्र ग्रहण में स्नान दान से जो पुण्य प्राप्त होता है, वही पुण्य एकादशी के दिन व्रत करने से मिलता है। अश्वमेघ यज्ञ करने से 100 गुना और 1 लाख तपस्वियों को 60 वर्ष तक भोजन कराने से 10 गुना, 10 ब्राह्मणों को अथवा 100 ब्रह्मचारियों को भोजन कराने से 1000 गुना पुण्य भूमि दान करने से होता है। उससे 1000 गुना पुण्य कन्यादान से प्राप्त होता है। इससे भी 10 गुना पुण्य विद्या दान करने से प्राप्त होता है। विद्या दान से 10 गुना पुण्य भूखे को भोजन कराने से होता है। और अन्न दान के समान इस संसार में कोई ऐसा कार्य नहीं जिससे कि देवता और पितर दोनों तृप्त होते हैं। लेकिन एकादशी के व्रत का पुण्य इन सारे पुण्यों से अधिक होता है। हजारों यज्ञ से भी जो फल प्राप्त न हो, वैसा ही फल एकादशी व्रत से प्राप्त होता है। इस व्रत का प्रभाव देवताओं को भी दुर्लभ है। रात्रि को भोजन करने वालों को उपवास का आधा फल मिलता है और दिन में 1 बार भोजन करने वालों को आधा फल प्राप्त होता है। जबकि निर्जल व्रत रखने वालों का महात्म तो देवता भी वर्णन नहीं कर सकते। इसीलिए एकादशी का उपवास रखें और यथासंभव भगवान की उपासना करें।